हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज हम बीएड 4th सेम लिंग, विद्यालय एवं समाज के टॉपिक लिंग या लैंगिक असमानता को समझेंगे। इस पेपर पर पहले से 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज हम इस टॉपिक को समझने से पहले इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग असमानता क्या है, या लैंगिक विषमता को समझाइए, या लैंगिक असमानता के कारणों का उल्लेख कीजिए, या लिंग या लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय लिखिए या बताइए। तो इस टॉपिक से इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले हम लिंग असमानता को जान लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने लिंग पर डिटेल में समझ लिया था। अब हम यहाँ पर असमानता का अर्थ जान लेते हैं कि असमानता क्या है। जब व्यक्तियों में धर्म, जाति, भाषा, व्यवसाय, संपत्ति आदि के आधार पर अंतर किया जाता है, ऊंच नीच या भेदभाव किया जाता है, तो इसे ही असमानता या विषमता कहा जाता है। अब हम लिंग असमानता का मीनिंग देखते हैं या अर्थ देखते हैं। तो जब भी किसी समाज के द्वारा स्त्री, पुरुष या लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, जब समाज के द्वारा लिंग के आधार पर व्यवहार किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, तो इस भेदभाव को ही लिंग असमानता या लैंगिक विषमता कहते हैं। यहाँ पर लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और असमानता मीन्स उनके अंदर जो भेदभाव किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भेदभाव है वह पुरुष और स्त्री के बीच किया जा रहा है। यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है वह लिंग के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए इसे लैंगिक विषमता या लिंग असमानता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लैंगिक असमानता है वो किन कारणों से होती है। तो सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। तो जो पितृसत्तात्मकता व्यवस्था है उसी के आधार पर हमारे समाज में महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा निचले हिस्से में रखा जाता है और उन्हें पुरुष से कम समझा जाता है। ये हमारा एक सामाजिक कारण है कि यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त नहीं होते, उन्हें समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और पुरुष को ही प्रधानता दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सामाजिक कारण। सेकेंड है आर्थिक कारण। लैंगिक असमानता का दूसरा कारण है आर्थिक। तो आर्थिक कारण भी लैंगिक असमानता में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य है, यदि किसी परिवार के सदस्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो क्या करता है, सिर्फ घर के लड़कों को पढ़ाना उचित समझता है, वह लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता है। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी आ गई। थर्ड है लैंगिक रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता भी लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है, जिसमें सिर्फ लड़का लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। यदि समाज में किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है, और इसके विपरीत यदि पुत्री का जन्म होता है तो इतनी खुशियाँ नहीं मनाई जाती है। तो ये रूढ़िवादिता अभी भी कहीं न कहीं समाज में फैली हुई है। तो रूढ़िवादिता भी लिंग असमानता या लैंगिक विषमता का प्रमुख कारण है। लिंग विषमता का अगला कारण देखते हैं। तो जो सांस्कृतिक कारण है वह भी लैंगिक विषमता में अपनी भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता है। प्राचीन काल में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का नृत्य और विभिन्न कार्यक्रम देखना इसका प्रमाण है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी जो है वह हमारी लैंगिक असमानता का कारण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कारण देखते हैं, व्यवसाय कारण। तो जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत भी भेदभाव किया जाता है। स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवसाय की व्यवस्था होती है। लड़कियों के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी आदि, और लड़कों के लिए प्रबंधक, पुलिस, प्रशासन आदि व्यवसाय चुने जाते हैं। तो इस प्रकार व्यवसाय भी एक असमानता का कारण है। नेक्स्ट कारण है जागरूकता की कमी, जो कि सबसे बड़ा असमानता का कारण है। महिला के
लिए भेदभाव करना या अशिक्षा, जो महिला तक उचित शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार जागरूकता की कमी भी जो लैंगिक असमानता है उसका प्रमुख कारण है। ये हमने कुछ लैंगिक असमानता के कारण देखे। अब हम लैंगिक असमानता को कैसे दूर करें, तो इसके दूर करने के उपाय देखते हैं। तो सबसे पहला उपाय है सामाजिक सोच में परिवर्तन। यदि हमें लैंगिक असमानता को दूर करना है तो हमें समाज में फैली विभिन्न रूढ़िवादिता, रीति रिवाज, अंधविश्वास को दूर करना चाहिए और समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्रदान करने चाहिए, जिससे लैंगिक असमानता दूर हो सके। इस प्रकार हम सामाजिक सोच बदलकर इसके अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है महिला सशक्तिकरण। तो जो महिला सशक्तिकरण है वह लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नारी है वह शक्ति का रूप है और यदि शुरुआत से ही महिला, स्त्री, लड़कियों को उसके अधिकार प्राप्त होने लग गए या उन्हें प्राप्त होने चाहिए, जिससे वह सही गलत का फैसला ले सके और आगे बढ़ सके। अगला उपाय देखते हैं। तो अगला उपाय है जागरूकता कार्यक्रम। क्योंकि अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को सारी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिसमें स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ये सारी जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। और यदि इस तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो महिला भी सजग हो जाएगी और इस प्रकार लैंगिक असमानता दूर होगी। नेक्स्ट उपाय देखते हैं। अगला उपाय है कानूनी प्रावधान। तो हमारे संविधान के अंतर्गत महिला के लिए बहुत सारे प्रावधान उल्लेखित है। तो महिला संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, चाहे वह विवाह संबंधित हो, उत्तराधिकारी संबंधित हो या स्वतंत्रता संबंधित हो, संपत्ति, सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए और उन्हें जानने के लिए बिना किसी भेदभाव के अपनाने का अवसर भी मिलना चाहिए। इससे भी लैंगिक विषमता दूर होगी। नेक्स्ट उपाय देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उपाय है व्यवसाय में स्वतंत्रता। तो जो व्यवसाय है उसमें भी महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें भी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय को चुनने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी रुचि की आधार पर यदि स्वतंत्रता से किसी भी व्यवसाय या विषय का चुनाव करेगी तो वह आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार यदि इन उपाय का प्रयोग किया जाए तो हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।